अगला समय वचन का जो परमेश्वर ने शिक्षा आपके लिए भेजी है, जल्दी से सुनेंगे। सभोपदेशक की किताब पुराना नियम में सभोपदेशक, जल्दी से उसका 12वां अध्याय और 13वीं आयत को हम पढ़ेंगे। 12 का 13 जल्दी से। सब कुछ सुना गया। एक मिनट रुक जा बेटे, निकालने दे सबको। सभोपदेशक चैप्टर 12 एंड वर्स 13 को हम पढ़ेंगे। 12 का 13। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर। 13 बेटे 13 सिर्फ। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है एक बहन यहां पर बैठी है, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन उसके घर में कैंसर ने दस्तक दी थी। कैंसर ने उसका दरवाजा खटखटाया और वो यहीं पर बैठी है, और कैंसर ने उसका दरवाजा खटखटाया और उसके शरीर पर हमला किया और उसके शरीर में घुस गया। फिर वो रिलीफ पाई, प्रभु के नाम में चंगाई मिली, कैंसर से आजाद हुई। लेकिन अभी फिर से कैंसर फिर से दोबारा उसके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। वो कैंसर फिर से उसके घर पर ठक 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 कर रहा है कि एक बार दरवाजा खोल, मुझे अंदर आना है। अब आपको दस्तक पहचाननी है कि वो शैतान की ओर से, कि मेरी बात समझ रहे हैं? अगर आप दरवाजा खोलते हैं, दरवाजा खोलते ही आपको कैसे पता कि बाहर शत्रु है या दोस्त है? दरवाजे से अंदर आने वाला वो आपका मित्र है, आपका रिश्तेदार है या शत्रु है? आप कैसे पहचानेंगे? बहुत बार आपके जीवन में शैतान ऐसे ही एंट्री करता है, बहाना बनाकर। आपको कैसे पता लगेगा? आप दरवाजा खोल देते हैं, आत्मिक गलतियां आपसे हो जाती हैं, और जब आपका दरवाजा खुला होता है या कोई हल्का सा सुराख भी उसको नजर आ जाए, वो अंदर प्रवेश करता है और अपनी जगह बनाकर कब्जा कर लेता है। परमेश्वर आपको ये समझाना चाहते हैं कि मैं शरीर, देह, प्राण, आत्मा, धन, दौलत, मान, सम्मान और तेरी ब्लेसिंग और तेरे रिश्तों की सुरक्षा स्वर्ग से बनाऊंगा, बनी रहेगी अगर तू मेरी इस बात पर ध्यान दे। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। मेरे पीछे बोले संपूर्ण कर्तव्य। फिर से बोले संपूर्ण कर्तव्य। संपूर्ण का मतलब क्या होता है मालूम है? संपूर्ण, जितने भी कर्तव्य, जितनी भी परमेश्वर की, संपूर्ण, सब कुछ पूरा उसी के अंदर हो जाता है। अगर आप परमेश्वर के लिए कुछ पूरा करना चाहते हैं, पूरा, कई लोग बोलते हैं मैं परमेश्वर के लिए ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। जैसे घर में शादी होती है, और कई लोग बोलते हैं मैं दीवारों पे पेंट करना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, मैं गहने लाना चाहता हूं, मैं फिर खाना बनाना चाहता हूं, लोगों को बुलाना चाहता हूं, ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। शादी के फंक्शन में कम से कम 1000 इच्छाएं होती हैं, और 10,000 कर्तव्य होंगे, या 1000 इच्छाएं, 1000 कर्तव्य होंगे, लेकिन इंसान को पता नहीं कि पूरा करना क्या है। तो ऐसे ही परमेश्वर के लिए जो लोग करना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए जो लोग अपना फैसला करते हैं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं बड़े भेंट लेकर ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। आप कुछ भी करना चाहें, लेकिन वो पूरा होगा या नहीं होगा, लेकिन इस वचन में परमेश्वर हमें क्या बताना चाहते हैं? सब कुछ पूरा हो जाएगा, सब कुछ पूरा हो जाएगा अगर तूने एक फैसला कर लिया। संपूर्ण कर्तव्य, सब कुछ पूरा हो जाएगा इस कर्तव्य के साथ।
इस कर्तव्य के साथ सब कुछ पूरा हो जाएगा अगर तूने इस बात पर ध्यान दिया कि भयमान तेरे अंदर डर होना चाहिए और आज्ञा पालन में बना रहे। बस परमेश्वर यही इंसान से चाहते हैं, अपने बच्चों से केवल परमेश्वर यही बात चाहते हैं कि मेरा भयमान, मेरा डर तेरे अंदर बना रहे और आज्ञा पालन में तू बना रहे। अगर इतनी सी बात तेरे अंदर है और तूने फैसला किया कि मैं भय मानता हूं और मैं आज्ञा पालन में बना रहूंगा, तो लिखा ये संपूर्ण कर्तव्य है, तो तुम परमेश्वर के लिए सब कुछ पूरा कर देते हो। आमेन। जो लोग कहते हैं कि परमेश्वर के लिए मैं कुछ करना चाहता हूं, सब कुछ पूरा हो जाएगा, संपूर्ण कर्तव्य है ये। कर्तव्य तो बहुत होंगे लेकिन संपूर्ण कर्तव्य लिखा है, संपूर्ण पर ध्यान दें। आज्ञा पालन और भय मानना, कहें आमीन। आमेन। और आगे क्या लिखा 14 में, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। कहें हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर सब कामों, सब काम और सब गुप्त बातों का, जो इंसान के मन में, दिमाग में, सोच में, विचार में घूमती हैं, सब गुप्त बातों का भी वो न्याय करेगा, चाहे वो भली हो चाहे वो बुरी हो। बोलो आमीन। आमेन। फिर से ध्यान से सुनना, इसके बाद एक मैं, क्योंकि अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। बाइबल में यह वचन यहां पर लिखा है कि इंसान का संपूर्ण कर्तव्य यही है कि अगर परमेश्वर के लिए आप कुछ करना चाहते हो, अपना कर्तव्य, अपने कर्म या विश्वास कुछ भी बोना चाहते हो, कोई भी काम आप करना चाहते हो, तो यहां पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी हुई है कि संपूर्ण कर्तव्य, संपूर्ण कर्तव्य यही है कि तू कुछ कर ना कर, लेकिन इतना जरूर कर कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय तेरे अंदर बना रहे और आज्ञा पालन में तू बना रहे, आज्ञा पालन में तू बना रहे। बोलो आमीन। आमेन। और यह संपूर्ण कर्तव्य है। बोलो आमीन। आमेन। और ऐसा अगर तू करेगा तो इस बात पर अगले वचन पर ध्यान दें, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का होगा, 30 साल का होगा, 25 साल का होगा, या तू बुढ़ापे में जब कदम रखेगा तब तेरा न्याय होगा, नहीं। वो समय समय हर वर्ष न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, हर दिन न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, हर समय न्याय करने वाले परमेश्वर हैं, पल पल भी, कदम कदम पर भी वो न्याय करते हैं। वो उसका स्टाइल है, उसका तरीका है कि वो कब किस तरीके से किसका कैसे न्याय करेगा। लेकिन ये बात अपने जहन में डाल ले, बातें भली हो या बुरी, बातें भली हो या बुरी, जो तेरे सोच में, विचार में है, कामों में है, रोजगार में है, कमाई में है, रिश्तों में, बोलबाणी में है, जो तेरे बोलबाणी में है, सोच में, विचार में, चलने फिरने में, खाने में, पीने में, किसी के साथ रिश्ता निभाने में, किसी को धोखा देने या रिश्ते अपनाने में है, जो भी तू जीवन भर काम करता आया है, जो भी तू जीवन भर काम करता आया है, इस वचन से बात जान ले कि बातें गुप्त की भी क्यों ना हो, गुप्त की बातें भी क्यों ना हो, जिन्हें सिर्फ तू और तेरा मन जानता है और कोई नहीं जानता, वे भली बातें हैं या बुरी, न्याय होकर रहेगा। बोलो आमीन। आमेन। और इसीलिए इस वचन को परमेश्वर ने इसलिए भेजा है, तेरा ध्यान से सुनना, ताजपुर चर्च में आने वाले प्रॉफेट भजिंदर सिंह मिनिस्ट्री, प्रॉफेट भजिंदर सिंह मिनिस्ट्री में आने वाले लोग, जुड़ने वाले लोग, और जो हिंदुस्तान के कोने कोने से, देश विदेश की धरती से जो लाइव जुड़े हुए हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग देखने वाले हैं, सबको पवित्र आत्मा आज ये संदेश बताना चाहते हैं, सबको ये बात समझाना चाहते हैं कि तू मेरे लिए अगर कुछ करना चाहता है, कुछ कर ना कर, लेकिन एक फैसला जरूर कर, मेरा भय मान और आज्ञा में बना रहे। क्योंकि मैं तुझे बात बता दूं कि तू जो भी तू करता आया है, वे बातें गुप्त की हैं। अगर गुप्त की भी हैं, भली हो या बुरी, न्याय मैं सबका करने वाला हूं। और वो न्याय, जो न्याय होगा, कुछ के जीवन का न्याय साथ साथ चलता है, कुछ कामों का न्याय परमेश्वर आपको प्रतिफल साथ साथ देते हैं, और कुछ बातें परमेश्वर ने ठहराई होती हैं
जो वर्ष के अनुसार होते हैं, हर साल में भी साल साल का भी प्रभु न्याय करते हैं और हर दिन का भी न्याय है। और परमेश्वर ने आपके जीवन में जितने भी काम है, भली हो बुरी बातें, सोच विचार कैसा भी हो, न्याय सबका होगा। अगर अभी भी आपके अंदर जरा सी गलती गुनाह अगर कोई आपको लगता है कि हुआ है, पश्चाताप कर लेना, परमेश्वर न्याय करने पर है। बोलो आमीन। आमीन। और एक और बात, जब साल खत्म होता है तो साल भर का न्याय भी परमेश्वर करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए ये वचन परमेश्वर ने भेजा है, संपूर्ण कर्तव्य, कि तू अगर परमेश्वर के लिए कुछ करना चाहता है तो कुछ कर या ना कर, लेकिन ये जरूर कर। वचन के समय बहुत सारे लोग फोन चलाते हैं, वचन के समय बहुत सारे लोगों का ध्यान इधर उधर भटकता है। वचन के समय परमेश्वर की बाइबल, प्रभु का कलाम खोलते ही लोगों को नींद आती है। भय नहीं है क्या? अगर आपको नींद आती है इसका मतलब आपके अंदर डर नहीं है। जिसके अंदर डर होता है ना, अगर किसी कर्जे वाले का फोन आने वाला हो ना कि कर्जे वाला सुबह आकर मेरी जान खाने वाला है, अरे रात को जितनी मर्जी ठंडो रजाई ओढ़ देना, नींद नहीं आएगी, करवटें बदलते रहोगे इधर उधर, सुबह आने वाला है, मैं पैसे कहां से दूंगा, उसका इतना भय है। लेकिन खुदा का कलाम तू खोलकर उसकी वाणी को पढ़ने के लिए जब तू बाइबल खोलता है, बैठता है, तेरे दिल और दिमाग से कब्जा पता नहीं कहां जाता है, तुझे नींद आ जाती है। क्यों? छोटा सा एग्जांपल है। क्यों नींद आती है? क्योंकि डर ही नहीं है। अगर डर होगा ना, खुदा का कलाम मेरे सामने है, प्रभु की वाणी, अगर आपको डर होगा, नींद आएगी आपको। अरे बॉडी में शिवरिंग होगी, कंपन होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे खुदा के कलाम को हाथ लगाते ही। आपकी बॉडी के अंदर वाइब्रेशन होगी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके जहन दिमाग के अंदर डर अपने आप बनेगा। ये मेरे खुदा का कलाम है, उसकी बोली हुई वाणी। मैंने हाथ किसको लगाया है, मैंने उठाया किसको है, मेरे सामने क्या रखा है। आपको डर ऐसा होना चाहिए। आधे लोग बोलते हैं प्रॉफेट जी मैं ना, बाकी सब ठीक है, जब मैं प्रार्थना जी बैठनी है ना, जब मैं बैठता हूं मुझे नींद बहुत आती है। आएगी क्योंकि तुझे डर ही नहीं है, तुझे पता ही नहीं तूने उठाया क्या है। अरे एक बार इस बात पर फिर से ध्यान दे, खुदा का कलाम है, हल्के में मत ले। इसको पढ़ते हुए, सुनते हुए और इसको देखते हुए, जब तेरे घर में किसी दीवार के पास, किसी अलमारी में, किसी टेबल पर जब ये किताब दिखाई दे ना, पवित्र शास्त्र जब दिखाई दे, दूर से देखते ही डर होना चाहिए। ओह, जिस कमरे में मैंने प्रवेश किया ना, जिस कमरे, यहां पर खुदा का कलाम रखा हुआ है। जहां खुदा का कलाम होता है ना, उसके चारों ओर आग होती है, आग। यस, आमीन। आग होती है। जरूरी नहीं है कि तुझे आग लगेगी तब तुझे पता चलेगा कि आग लग गई है। अगर तू मानता है, तेरे अंदर विश्वास और ये भावना, ये डर तेरे अंदर है ना, तू हमेशा कामयाबी की ओर दौड़ेगा, तू आज्ञा पालन में भी बढ़ेगा। अगर तेरे अंदर डर है तो तू आज्ञा पालन में भी बढ़ेगा और तरक्की भी करेगा और आशीषें भी पाएगा। आमीन। परमेश्वर देखते हैं जिसके अंदर डर है ना, जो मेरा डरवैया है, उसको किसी बात की घटी नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं हाँ हम तो प्रभु के वचन से बहुत डरते हैं, हम गंदे काम नहीं करते। अपनी आत्मा में झांक कर देख, डर है कि नहीं। अगर डर है तो आज्ञा पालन अपने आप होंगी। अगर डर है तो आज्ञा पालन अपने आप होगा। कई लोग बोलते हैं आज्ञा पालन में मैं कमजोर हूं। अरे सवाल ही पैदा नहीं होता, तू आज्ञा पालन में और ज्यादा बढ़ेगा। आमीन। अगर खुदा का कलाम तेरे अंदर है और तू उसका भय मानता है तो आज्ञा पालन में तू बढ़ेगा। संपूर्ण कर्तव्य तेरा हो, तू निभाएगा। बोल आमीन। आमीन। और परमेश्वर ने वचन इसलिए भेजा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, जो आने वाला समय ना, हम सब जानते हैं कि क्या होने वाला है। फिर से हाथ लगाएं और कहें जागते रहो। बराबर वाले को नहीं, आगे वाले को। हाँ, क्योंकि परमेश्वर सब बातों और सब गुप्त बातों का, भली हो या बुरी, भली हो या बुरी, सबका न्याय करेगा। हाँ जी, आप इस बात को विश्वास करते हैं कि प्रभु न्याय करेंगे? तो एक वचन और निकालें और जरा सुने ध्यान से। अब ये देखो, योएल की किताब, योएल भविष्यवक्ता, जल्दी से उसका 2 अध्याय, योएल भविष्यवक्ता
उसका दूसरा अध्याय और 30वीं आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा उसके आगे आगे नहीं बेटे, 2 का 30 योएल। और ध्यान से सुने, पीछे वाले, दाएं वाले, बाएं वाले, और जो मैं अभी बोलने वाला हूं, जो मैं पढ़ने वाला हूं, यह पवित्र आत्मा की ओर से एक संकेत है, भविष्यवाणी है। इस भविष्यवाणी को आप अपने जीवन में, आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं, आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं, ध्यान से सुने, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, देश विदेश की धरती से, हिंदुस्तान के कोने से, इस भविष्यवाणी को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। आमीन। आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं, अपनी आंखों से आप देखने वाले हो। आमीन। मैं आकाश में, और 2025 साल, 2025 साल यीशु मसीह का जन्म 2025 साल पहले हुआ था। उससे भी 400-500 साल पहले यह भविष्यवाणी लिखी गई है। लगभग 3000, 2800 या 3000। जरा ध्यान दें, अभी मैंने बताया आपको कि संपूर्ण कर्तव्य आपका क्या है, और फिर मैंने बताया भली हो या बुरी, अगर आपकी गुप्त बातें भी हैं, पश्चाताप कर लेना। भली हो या बुरी, सबका न्याय परमेश्वर करने वाले हैं। आपकी बोलबानी, आपका चाल चलन, आपका स्वभाव, परमेश्वर के प्रति आपका भय, जो भी आप भय, लोग डर भूल चुके हैं, प्रभु का डर आपके अंदर खत्म हो चुका है। प्लीज पढ़ेंगे जरा जल्दी से। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे, हाँ पढ़, धुएं के खंबे दिखाऊंगा। बस रुक जा। 2 का 30 अपनी बाइबल में इसे अंडरलाइन कर लेना। और सुने, मैं आकाश में और पृथ्वी पर, मैं आकाश में और पृथ्वी पर, मेरे पीछे बोले, आकाश में और पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर, फिर से बोले, आकाश में आकाश में और पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर चमत्कार चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। बस आपको इसी बात पर ध्यान देना है, आकाश और पृथ्वी। लिखा आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार, अर्थात चमत्कार कौन सा चमत्कार? यहां पर परमेश्वर ने वचन में लिखा चमत्कार भी कौन सा, वो भी बता दिया। लहू, आग, लहू, आग और धुएं के खंबे दिखाऊंगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसे आप अपनी आंखों से देखने वाले हो। धुएं के खंबे आपने देखे होंगे, धरती से आसमान की ओर उठते हुए और आसमान से धरती की ओर गिरते हुए। आप समझ रहे हो? जब कहीं बड़ी आग लगती है, बड़ी बिल्डिंग है, बड़ी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाए, तो बड़े बड़े धुएं के खंबे आपने, ऐसे ऐसे बड़े बड़े खंबे आपने उड़ते हुए देखे होंगे, जो आसमान की ओर, धरती से आसमान की ओर धुएं का खंबा आपने बहुत देखा होगा। देखा ना? आग के खंबे भी देखे होंगे, बड़ी बड़ी लपटें आग बहुत देखे होंगे, लेकिन लहू के नहीं देखे। नहीं देखे ना? बहुत सारे लोगों ने देखे हैं, नहीं देखे। और एक जगह पर बाइबल में लिखा है, आकाश से धरती की ओर, धरती से आकाश की ओर, दोनों तरह से दिखाऊंगा। आकाश से धरती, धरती, वो प्रभु की इच्छा, वो कैसे दिखाने वाले हैं? लहू, आग और धुएं के खंबे दिखाई देंगे। और मैं बता रहा हूं आपको, हो सकता है आप इसी वर्ष में या अगले वर्ष में आप देखने वाले हो। यह संकेत है परमेश्वर का, यह भविष्यवाणी है। जैसे कोरोना की भविष्यवाणी हुई थी ना, जैसे कोरोना की भविष्यवाणी की थी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा कोरोना की भविष्यवाणी हुई थी कि नहीं हुई थी? और सब ने यकीन किए। बहुत लोगों ने यकीन नहीं किया था, लेकिन जब कोरोना आया तो सब लोग हैरान हो गए। आज फिर मैं ये बात बोल रहा हूं कि ये भविष्यवाणी को आप अपने जीवन में पूरा होते हुए देखोगे। आपकी आने वाली पीढ़ियां नहीं, आप खुद देखने वाले हो। जितने भी लोग यहां बैठे हैं, जो लोग लाइव जुड़े हैं, यस, आप अपने जीवन में देखने वाले हो सकता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद। When planning your parents' retirement, you can't afford to miss. परमेश्वर के क्रोध का ये चिन्ह होगा, परमेश्वर के क्रोध का। हो सकता है परमेश्वर की कोई बड़ी योजना का, ये आप देखने वाले हो।
इसलिए परमेश्वर ने ये वचन पहले ही आपको समझाने के लिए भेज दिया है कि अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, जो तेरा संपूर्ण कर्तव्य है। और तेरा संपूर्ण कर्तव्य है कि तू भयमान और आज्ञा पालन में बढ़ जा। तेरा संपूर्ण कर्तव्य है कि तू भयमान और आज्ञा पालन में बढ़। यही तेरा कर्तव्य है। अपने कर्तव्य पर तू ध्यान दे। अगर तू अपने कर्तव्य पर ध्यान देगा तो मैं अपनी वाचा और प्रतिज्ञा पर ध्यान, मैं जानता हूं मुझे आशीष तुझे देनी है, तुझे बढ़ाना है, मैं जानता हूं। लेकिन मैं तुझे यह भी बता रहा हूं, अगर तू संपूर्ण कर्तव्य पर ध्यान दे, क्योंकि मैं न्याय करने पर हूं। गुप्त बातें, जो तेरे जीवन में गुप्त बातें भी हैं, वो भली हो चाहे बुरी हो, उन सब का मैं न्याय करूंगा। सबोपदेशक 13 और 14 में लिखा है। इसीलिए आपको यह बात याद दिलाई गई है कि परमेश्वर न्याय करने वाले हैं। और इसी वर्ष या इससे अगले वर्ष आपके जीवन में आप इन खंभों को देखने वाले हो। किसी प्रभु के दास ने भविष्यवाणी की है, नहीं की, हो सकता है बहुत सारी भविष्यवाणियां पहले भी किसी ने की हो, लेकिन मुझे पवित्र आत्मा ने आज ये वचन दिया और कहा कि भविष्यवाणी तू कर। आग, धुएं और लहू के खंभे आप देखने वाले हो। वो कैसे परमेश्वर दिखाने वाले मैं नहीं जानता, लेकिन आप देखोगे। बोल हालेलुया, हालेलुया। और तब आपके अंदर एक ऐसा डर उत्पन्न होगा। तब आपकी, अभी आसमान में अगर आप कोई अजीबोगरीब सी चीज देख लो तो आपको डर लगता है कि नहीं? लगता है ना? और अगर आप आसमान में अगर कोई बिजली कड़कती बड़ी भयंकर आवाज आपको सुनाई दे, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की गड़गड़ाहट, अगर बड़ी जोर से भयंकर आवाज अगर आप आए तो आप कांप जाते हैं। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं कि भयमान, अपने कर्तव्य से मत भाग। तेरे संपूर्ण कर्तव्य पर ध्यान दे। मैं न्याय करने पर हूं। तेरी गुप्त बातें भली है बुरी, मैं न्याय करके रहूंगा। और ये चिन्ह जो वचन में प्रभु बता रहे हैं, जरा सुन ले। मैं आकाश और पृथ्वी दोनों पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा, यहोवा के उस बड़े भयानक दिन के आने से पहले। 31 को बढ़ाकर अगले वचन को भी 31, यहोवा के 31, यहोवा बेटे के स्क्रीन पे लगा 31। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन, मेरे पीछे गए, यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा। सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। बोल हालेलुया। ये सब आप अपनी आंखों से देखने वाले हो। आमीन बोल रही है। ये सब आप अपनी आंखों से देखने वाले हो। यहोवा के उस बड़े और भयानक, लिखा बड़े और भयानक दिन। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं नहीं, हे परमेश्वर उन दिनों को बढ़ा दे, वो भयानक दिन मेरे जीवन में मैं देखने ना पाऊं। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि मैं नहीं जानता, लेकिन अगर ये वचन परमेश्वर ने भेजा है, अगर ये वचन परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को वचन ही भेजा करते हैं, और अगर परमेश्वर ने मुझे भविष्यवक्ता ठहराया तो ये वचन परमेश्वर ने भेजा। मैं फिर बोल रहा हूं, भविष्यवक्ताओं के पास परमेश्वर वचन ही भेजा करते हैं, और ये वचन परमेश्वर ने ही आज भेजा है कि तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। और मैं गुप्त बातें भली और बुरी में न्याय करने पर हूं, और आकाश और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू, धुएं और आग के खंभे दिखाऊंगा। और उस यहोवा के बड़े भयानक दिन के आने से पहले, फिर से लगा स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन के ऊपर लगा दे बेटे। लिखा यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले। इसका मतलब यहोवा का बड़ा भयानक दिन कोई और भी है जो आने वाला है। इसका मतलब यहोवा का, परमेश्वर का कोई भयानक दिन भी है जो आने वाला है। उसके आने से पहले
उस भयानक दिन के आने से पहले लिखा सूर्य अंधियारा होगा, सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, लाल लहू जैसा हो जाएगा। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये चिन्ह होगा। जिस दिन तुम ये आसमान में चिन्ह देखोगे समझ जाना बड़ा भयानक दिन आने वाला है, बड़ा ही भयानक दिन आने वाला है जो परमेश्वर ने ठहरा दिया है। इसलिए प्रार्थना में बढ़ जाएं, परमेश्वर का भय माने, आज्ञा पालन में बढ़ें, अपने कर्तव्य में और बढ़ें। बोल हालेलुया। हालेलुया। और प्रार्थना किया करो कि परमेश्वर इस भयानक दिन को मैं देखने ना पाऊं। बोल हालेलुया। हालेलुया। लेकिन मैं नहीं जानता अगर परमेश्वर ने वचन भेजा है तो इसका मतलब परमेश्वर कुछ दिखाना चाहते हैं। इन 8 साल की सेवकाई में मैंने 8.5-9 साल की सेवकाई में मैंने कभी भी ये वचन को प्रचार नहीं किया। आज मैं कर रहा हूं। अगर परमेश्वर ने वचन भेजा है तो इसका मतलब आप देखने वाले हो। अगर कोरोना का वचन, कोरोना की भविष्यवाणी आपने अपने पूरे जीवन में पूरे होते हुए देखी है, वो भविष्यवाणी भी परमेश्वर ने करवाई थी और कोरोना आया। वो भविष्यवाणी की गई थी कि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एक महामारी आएगी, यूरोप हो चाहे अमेरिका। आप याद करो उस भविष्यवाणी को। ऐसे ही आज फिर ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने भेजी है कि इस बड़े भयानक दिन के आने से पहले सूर्य का चिन्ह होगा कि वो अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। आकाश में आग, धुएं और लहू के खंभे तुम देखोगे। कई लोग सोच रहे होंगे नहीं ये तो ऐसे थोड़ी होता है, रोज सूरज निकलता है, रोज चांद निकलता है, हमने तो कभी ना देखा। यही बात परमेश्वर समझाना चाहते हैं। कुछ भयानक दिन आने वाले हैं। इससे पहले तू अपने कर्तव्य में, अपने कर्तव्य पर ध्यान दे। तेरा जो संपूर्ण कर्तव्य है उसे निभा। मैं अपनी वाचा को निभाऊंगा। मैं कैसा भी भयानक दिन होगा मैं तुझे सुरक्षा दूंगा और तुझे बचा लूंगा। मैं अपनी वाचा पर ध्यान दूंगा। और लिखा 32 में, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा, मेरे पीछे कहे, उस समय भयानक दिन आने से पहले जब चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा और आकाश में आप चिन्ह दिखाई देंगे और सूर्य अंधियारा होगा, उस समय की बात हो रही है। लिखा उस समय, सब मेरे पीछे गए, उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। कहें आमीन। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। जिन बचे हुओं को, देखो ध्यान से सुने क्या लिखा, जिन बचे हुओं को। इसका मतलब जब भयानक दिन आएंगे, आकाश में ऐसा चिन्ह दिखाई देगा तो विपत्तियां भी आएंगी और बहुत सारे लोग हो सकता है नाश हो जाएं। इसीलिए लिखा है बड़ी स्क्रीन कर, यरूशलेम में जिन बचे हुओं को, जिन बचे हुए यानी कुछ लोग हैं जो बचेंगे, बाकी बचने वालों की संख्या बड़ी कम होगी। साफ साफ लिखा है बचे हुओं को परमेश्वर बुलाएंगे। बचे हुए को यहोवा बुलाएगा और वे उद्धार पाएंगे। बचे हुए, अब कौन बचे होंगे और कौन नाश होंगे? नाश कौन होंगे मैं नहीं जानता, लेकिन बचे वो रहेंगे जो अपना संपूर्ण कर्तव्य निभाएंगे, जो आज्ञा पालन में बढ़ेंगे और जो परमेश्वर का भय मानेंगे। जो संपूर्ण कर्तव्य निभाएंगे वे बचे हुओं की गिनती में खड़े होंगे। आमीन। मेरे कहने का मतलब है कि अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं पृथ्वी को नाश करूंगा, अगर परमेश्वर ने ठान लिया कि मैं पृथ्वी में से सब मानव जाति को नाश कर दूंगा, उस समय बचने वाले वही होंगे जो प्रार्थना करेंगे। नहीं, लिखा है उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा। और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर जो यरूशलेम में जिन बचे वो को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। बोला हालेलुया। हालेलुया। अब आपको देखना है कि आप बचे वो की गिनती में आएंगे कि नहीं। और बाइबल
एक बात मैं बता दूं, जितने भी शोधकर्ता हैं, जितने भी विशेषज्ञ हैं और अध्ययन करने वाले जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, इतिहास में जो चले गए और जो अभी मौजूद हैं, पूरे वर्ल्ड में जितने भी बाइबल का अध्ययन करने वाले बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग और बड़े बड़े जो लोग बाइबल की भविष्यवाणियों के शोधकर्ता हैं, वे सब पहले ही बता चुके हैं कि वाकई ये जो बाइबल में भविष्यवाणी है वो 80 से 85% पूरी हो चुकी हैं। इसमें एक भी बात इधर उधर नहीं हुई। आज तक जो लिखा गया वो होता है। इसलिए ये वचन परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि ये साल तो मैंने तुम्हारे लिए आनंद और खुशियों का ठहराया है। अगले वर्ष या अगला समय जो आने वाला है उसके लिए अपने आप को तैयार करें, उसके लिए अपने आप को तैयार करें, क्योंकि आकाश में ऐसे चिन्ह दिखाई देंगे और सूर्य भयानक दिन आने से पहले, वो भयानक दिन कब आने वाला मैं नहीं जानता, अंधियारा होगा, सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा और आप इसको अपनी आंखों से देखेंगे। बोले हालेलुया। हालेलुया। और जो बचे हुए लोग हैं केवल वे ही उद्धार पाएंगे, वे ही परमेश्वर के नजदीक होंगे। बचे हुए की गिनती में कौन होगा वो आप जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं बचे हुए सिर्फ वही होंगे जो अपने संपूर्ण कर्तव्य पर ध्यान देंगे। तो आज ये संदेश प्रभु की ओर से है कि आप अपनी प्रार्थनाओं में और बढ़ें, क्योंकि परमेश्वर आपको दुनिया में भीड़ से अलग करना चाहता है कि ये मेरे बच्चे लाडले बेटे हैं, ये मेरे बच्चे, मेरे बेटे और बेटियां अलग हैं। परमेश्वर आपको, आपके मस्तक को ऊंचा करना चाहता है। परमेश्वर आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। और मैं फिर बोल रहा हूं कि ये वचन मैंने अपनी मर्जी से निकाल कर नहीं पढ़ा है, ये परमेश्वर ने भेजा है कि इस साल को खत्म हो गया, खत्म होने वाला है, लेकिन अभी भी मैं देखता हूं कि लोगों के अंदर भय नहीं है। और इसका बड़ा संकेत मैंने आपको दिया। बाइबल उठाते ही आप जब बैठते हैं प्रार्थना में, आपको नींद आ जाती है और आप कहते हैं अच्छा ओह नींद आ गई थी, चलो प्रभु मैंने माफ करी, मैं आज से होगी सी, चलो कोई नहीं कल कर लांगे प्रार्थना। ये प्रार्थना है आपकी, आपके अंदर से डर खत्म हो चुका है। उस डर पर ध्यान दें, अपनी आज्ञा पालन पर ध्यान दें। अगर आप डरवैये हैं, संपूर्ण कर्तव्य पर अगर आप ध्यान देंगे, कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, प्रभु ने कहा ना कि मैं अपनी वाचा मैं जानता हूं, मैंने कहा मैं तुम्हें आशीष दिया करूंगा, मैं तुम्हारे मस्तक को ऊंचा करूंगा, तुम्हें संभाल के रखूंगा। मैं अपनी वाचाओं को, अपने वायदे को जानता हूं, मैं अपनी भविष्यवाणियों को पूरा करना जानता हूं। अपने ही वचन को, अगर मैंने भविष्यवाणी किया कि राजा मर जाएगा, हिजकिय्याह, अगर मैंने भविष्यवाणी किया अपने दास के द्वारा कि जा बता दे इस राजा को तू मरने वाला है, लेकिन जैसे उसने पश्चाताप किया और प्रार्थना बढ़ी, जब वो प्रार्थना करने लगा तो प्रभु ने फिर से क्या कहा, जा उसको बोल 15 साल तेरी आयु के और बढ़ा दिए हैं। ऐसे ही परमेश्वर ने आज भी ये वचन भेजा है कि जो परमेश्वर दंड देने वाले हैं, जो न्याय करने वाले हैं, जो भी परमेश्वर करने वाले हैं, अगर आप अपने कर्तव्य पर ध्यान देंगे, अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर आपकी आयु को बढ़ाएंगे, आपकी ब्लेसिंग को और बढ़ाएंगे, आपकी खुशियों को बढ़ाएंगे, आपके समय को और बढ़ा देंगे, आपके घर के माहौल को और ज्यादा, जो भी आप मेरी बात समझ रहे हैं? मेरी समझ में आए ना आए, लेकिन मेरे खुदा की बात आप समझ रहे हैं कि नहीं? अगर आपको खुदा की बात आज समझ में आ गई है ना, तो ये साल परमेश्वर ने ठान लिया है, अरे दिन एक भी क्यों ना बचाओ, अगर तू अपने कर्तव्य पर ध्यान दे, एक भी दिन बचाओगा ना, तो भी मैं तुझे आशीष, जो मैंने बोला है वो तेरे जीवन में होकर रहेगा। आमीन। अपनी आंखों को बंद करें, जोरदार ताली बजाकर धन्यवाद करें। और मैंने कहा था ना, एक बहन, कोई भाई है यहां पर जिसको HIV है, कोई भाई HIV और रिश्ता भी टूट गया शायद उसका, बहुत सारे लोगों ने उसको छोड़ दिया है। एक बहन आप खड़े हो ना, ब्लैक सूट ब्लैक चुन्नी में, पीछे बहन, यस ब्लैक चुन्नी, हाँ यस, इसके पीछे एक बहन बैठी है, खड़ा करो उसको, जल्दी से खड़ा करो। जो लाइव देख रहे हैं जरा ध्यान से दें, यस खड़े हो जाएं, यस मुझे
मेरे आगे जो खड़ा वो नीचे बैठ जाए बेटे। यस, इधर इधर व्हाइट स्वेटर के साथ। यस, खड़ा करें इस बहन को। माइक। बहन कहां से आप आए हैं? कानपुर से। ताजपुर? कानपुर से। कानपुर से आप आए हैं। हाँ, आप बताएं, आपके घर में किसी को कैंसर हुआ था क्या? मेरे हुआ था। और आप ठीक हो गए? यस ठीक हो गए? यस। ऐसे गले में या मुंह में, ऐसे कहां पर हुआ था? बच्चेदानी में। बच्चेदानी में। हाँ और ऐसे गले में खाने पीने में प्रॉब्लम थी आपको कोई? हाँ गले में भी प्रॉब्लम थी? हाँ हाँ। मैंने कहा था ना आप ठीक हो चुके हैं, यस। लेकिन फिर से संकेत परमेश्वर आपको दे रहे हैं। वो शैतान तेरे दरवाजे पर खड़ा होकर फिर से हमला करना चाहता है। मैंने कहा, ओ देखो, हालेलुया। खड़ा कर इसको, खड़ा कर, फिर से खड़ा कर। कैमरामैन दिखाया सही से। मैंने क्या कहा? ये बहन ने कहा ना, मैंने कहा था ना वचन शुरू होने से पहले, कोई बहन यहां पर बैठी है, उसको कैंसर था और वो ठीक हुई, और परमेश्वर फिर से उसे बताना चाहते हैं कि वो कैंसर तेरे घर पर फिर से दरवाजा खटखटा रहा है। हाथ फैला से। अगर तू प्रार्थना में बढ़ेगी, मैंने कहा ना वो दरवाजा खटखटा रहा है, देख, छुप कर आ चुका है इसके शरीर के अंदर। मुंह खोल, चिल्ला और बाहर आ जा, उल्टी कर, जल्दी जल्दी जल्दी। तेरी चिल्लाहट को मुझे सुनना है, जल्दी से चिल्ला। अरे हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां भी आप बैठे हो, देश विदेश की धरती पे जहां भी हो, अगर बीमारी ने तुम्हें घेर लिया है, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। मेरा खुदा जानता है कि तेरे घर पर बीमारी घुस चुकी है। उसकी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। मैं इस बहन को नहीं जानता हूं, मुझे इसने नहीं बताया, लेकिन अगर ये रिपोर्ट कराने जाएगी ना, फिर से गड़बड़ी आएगी। लेकिन आज प्रभु ने कहा कि उस कैंसर को मैं फिर से उखाड़ दूंगा, फिर से उखाड़ दूंगा। आज तू चंगी हो जाएगी। इधर देख मेरी तरफ, ये सामर्थ, बोलिए शो। ये देख सामर्थ, रिसीव कर। अब एक उल्टी लगेगी तुझे, देख, सब कुछ कैंसर जो बन के बैठा बाहर आएगा। हाँ जी, आपने देखा उल्टी लगी कि नहीं लगी? बोलो, उल्टी लगी कि नहीं? अब इतनी दूर से मैं थोड़ी जानता हूं, खुदा ने बताया, खुदा ने दिखाया। यही बात परमेश्वर बोलता, कितनी भी दूर अगर तू बैठी है, हिंदुस्तान के कोने में जहां भी तुम बैठे हो, जहां भी, जिस गांव में, जिस शहर में भी जहां तुम बैठे हो, जहां भी बैठकर तुम मेरा नाम लोगे, मेरी अनुग्रह की दृष्टि तुम पर बनी रहेगी। उल्टी लग रही है कि नहीं लग रही है? देख लो, वो कैंसर की गंदी दुष्ट आत्मा बाहर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही कि नहीं आ रही? यस, हाँ जी। हालेलुया। प्रॉफिट जी, अभी आप बोल रहे थे कि किसी को ताली बजाकर धन्यवाद दे रहे हैं। देखो कैमरामैन, दिखा दिखा, स्क्रीन पे दिखा। HIV की प्रॉब्लम है, जे भाई बता रहे हैं। यस, देख रहे हो कैसे उल्टी लग रही है? देख रहे हो लग रही है कि नहीं लग रही है? आप बताओ, क्या उस बहन ने मुझे बताया? मैं यहां पर खड़ा, मुझे प्रभु ने कहा कि जा, पीछे जा और उसको खड़ा कर। उसके घर में, उसके शरीर में, उसके जीवन में कैंसर फिर से दस्तक दे रहा है। ऐसे ही बीमारियां, ऐसे ही श्राप, ऐसे ही कर्जा जब आपका पीछा करता है, जब आपके घर में दस्तक देता है, मेरा खुदा आपको सुरक्षा देते हैं। वो बोलता है, मेरी दृष्टि से कुछ भी छुपा नहीं है। तुझे पता नहीं चलेगा, लेकिन खुदा को पता होता है कौन सी बीमारी, कौन सी लड़ाई, कौन सा झगड़ा, कौन सा नशा तेरे घर में घुसने वाला है। अगर आप खुदा में ईमानदार हैं, अपने कर्तव्य पर ध्यान देंगे, आपकी सुरक्षा स्वर से बनी रहेगी। वो न्याय करेगा, भली या बुरी कोई भी बात हो। बहन जी, क्या कैमरामैन बीच में? हाँ जी बहन जी, कैसा लग रहा है आपको? अच्छा आपको उल्टी लगी? हाँ जी। अभी आपको कैसा लग रहा है? पेट में अच्छा, हल्का लग रहा है? हल्का लग रहा है। जब आप बैठे थे कैसा लग रहा था आपको? बहुत भारीपन। बहुत भारीपन था, हाँ। बेचैनी थी। आपने मुझे बताया? नहीं। बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर जानते हैं। मेरी बेटी, तू अपने कदमों को निकाल कर जब मेरे पास अपने घर से चलकर आई है ना, तेरे दुख, तेरे तकलीफ, तेरी प्रॉब्लम, तेरी समस्याओं को मैं जानता हूं। बोला आमीन। आमीन। ऐसे ही ताली बजाकर धन्यवाद दें इस बहन की, फिर से चंगाई किया परमेश्वर ने। तेरी रिपोर्ट गड़बड़ी आ रही थी, अब नहीं आएगी। यस आमीन। कैंसर से परमानेंट हील हो चुकी है। यस आमीन।
लेकिन जब तुम प्रार्थना में कमजोर बनोगे फिर से शैतान हमला करता है। इसलिए कई लोग सोचते हैं कि शायद मुझे चंगाई मिल गई उसके बाद प्रार्थना में हल्के, नहीं। अभी देखना, जिन्होंने आज ये फैसला किया मेरे पीछे बोले, हे परमेश्वर मैं अपने कर्तव्य को निभाऊंगा, मैं भय मानूंगा, आपका भय, आपका डर मेरे अंदर बना रहेगा, मैं आज्ञा पालन में, पवित्रता में बढ़ता ही जाऊंगा। अगर आपने फैसला किया तो आपका मस्तक ऊंचा होने वाला है। अगर आपने फैसला किया है कि मैं कर्तव्य को निभाऊंगा, अगर आपने संपूर्ण कर्तव्य निभाने का फैसला किया है तो ये भविष्यवाणी आपके लिए है, मेरा खुदा आपके मस्तक को ऊंचा करेगा। इसी वर्ष में ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग की बारिश होगी। अगर आप बीमार हैं तो चंगे हो जाएंगे। अरे खुदा के अभिषेक में आने वाले उसके बच्चों सुन लो, ये परमेश्वर की वाणी है, तुम चंगे हो जाओगे। तुम्हारी निराशा सदा के लिए चली जाएगी। तुम्हारे बोझ हल्के होंगे। यस, हाँ जी, आप बताएं क्या प्रॉब्लम है आपको? सर मुझे 2013 से HIV है, मेरी शादी लगी हुई थी कहीं पे, लगी हुई थी कि लगी हुई है? लगी हुई का मतलब क्या होता है? 2 महीने रह गए शादी के, HIV पेशेंट निकल गया। मैं मेडिकल हुआ था अभी 1 हफ्ते पहले। आप HIV पेशेंट निकल गए तो आपको बताने की क्या जरूरत थी कि आपने जहां पर आपका रिश्ता हुआ वहां पर आपने बता दिया? जी मैंने खुद क्या बताया आपने? मैंने बताया 2 महीने रहा था शादी के, मैंने खुद बोला कि मेरे को ऐसी ऐसी दिक्कत है, मेडिकल करवाया, मेरे ससुर ने, निकल गया। आपने खुद बताया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या, रिश्ता टूट गया। आप कहाँ से हैं? देवरिया जिला। कोई आपका दोस्त है या कोई जानते हैं आप ऐसे मोहम्मद? जी मेरे साथ हैं। वो क्या नाम आए है? लेके। क्या नाम है? संत कुमार। जो लेके आए उनका नाम, जो लेके आए उनका संत कुमार है। मेरा नाम है MD महिनुद्दीन। मैंने मोहम्मद लगता है आपके नाम के आगे? जी 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 जी। मोहम्मद लगता है जी जी। आपके नाम के आगे? जी। ताली बजाकर धन्यवाद। मैंने कहा ना, परमेश्वर ने तुझे बुलाया है तेरी HIV को उखाड़ने के लिए। आमीन। जो लोग बीमार हैं और HIV का कोई इलाज नहीं है, ये भविष्यवाणी है, जितने लोग यीशु मसीह के बलिदान पर भरोसा करेंगे, उसके लहू को धन्यवाद देंगे, यीशु मसीह का जो मुक्तिदाता उद्धार करता अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। HIV 3 दिन आप जब धन्यवाद करेंगे, 3 दिन धन्यवाद करना और तीसरे दिन जाकर HIV का टेस्ट करा लेना, कैंसर का टेस्ट करा लेना। जो भी इस आवाज को, इस प्रार्थना को जो लोग सुन रहे हैं, जहां से भी किसी भी राज्य से आप जहां से भी सुन रहे हैं, फिर सुने, जो भी बीमारी आपके घर में है, आप 3 दिन आप प्रार्थना में यीशु मसीह को, उसके लहू को धन्यवाद करना 3 दिन, और चौथे दिन जाकर आप टेस्ट कराना। डॉक्टर, रिश्तेदार हैरान हो जाएंगे, आप भी हैरान हो जाएगी, ये कैंसर गया कहां, ये HIV गई कहां। और आप एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अगर कोई एक बार रिपोर्ट नॉर्मल आती है ना, तो डॉक्टर पता क्या बोलता है, ये रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ तो नहीं। पहले रिपोर्ट में गड़बड़ नहीं थी, लेकिन जब रिपोर्ट नॉर्मल आएगी तो जरूर बोलेगा रिपोर्ट में गड़बड़ लगता है, दोबारा टेस्ट कराते हैं, वो दोबारा जरूर कराएगा और तेरी रिपोर्ट नॉर्मल आएगी। आमीन सुम्मा आमीन। ताली बजाकर धन्यवाद करें। एक भाई यहां पर बैठे हैं, आप खड़े हो जाएं, टोपी वाले के पीछे खड़े हो जाएं जल्दी। यस, इसको करो, हाँ खड़े हो जाए, गले पे हाथ रख। अब क्यों हाथ रख रहा है? अब तो हाँ, खड़ा हो जा, पकड़ के ला उसको आगे। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह की दृष्टि इस भाई पर की है। लेकर आओ आगे, लेकर आओ, सुनेंगे ध्यान से। गला पकड़ रहा ना अपना, ये गला पकड़ रहा है, यहाँ पे ले इसको, लेके आ। ये गला नहीं पकड़ रहा है, पिछले 10 साल से 9 साल से कोई दुष्ट आत्मा इसके गला पकड़कर इसे मारना चाहती है। और ये देखो आराम से बैठा हुआ था। परमेश्वर, इतने 2 बंदे बहुत होते हैं, 4-4 5-5 नहीं, ठीक है। यस, छोड़ दे उसका हाथ, छोड़ दे अपने आप, खड़ा करो इसको, पकड़ के खड़ा कर देगा। एक बार खड़ा हो जा। जो लोग लाइव देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, देखें जरा ध्यान से। बहन जी देखें जरा ध्यान से, ये जाने वाले, ये सामर्थ है परमेश्वर की। खिलाया पिलाया जादू टोना 8-9 साल से 10 साल से मैं नहीं जानता, लेकिन बहुत लंबे सालों से पीड़ित है। अभी आराम से बैठा हुआ था, पवित्र आत्मा ने कहा इस
जा इसे पकड़ कर खड़ा कर, और तभी देखो दुष्ट आत्मा को पता चल गया, वो अपना गला पकड़ रहा है। नहीं नहीं मैं तो मारने आया था। ए मारने आया इसको, हैं मारने आया। अब देख देख, जो हाथ तूने बढ़ाया ना, इस हाथ पर मैं हाथ यीशु की सामर्थ्य आएगी। अब लगा के देख। हालेलुया। अब हाथ उठाओ, इसको फिर से उठाओ, उठाओ पकड़ के उठाओ। वो दुष्ट आत्मा इसका हाथ पकड़ी थी ना, देख इस हाथ पर। अब ये हाथ इसके गले को लगाकर देख, ये हाथ इसके गले को लगाकर देख। हालेलुया। ये हाथ इसके गले को फिर से छू कर देख। अरे छूना तो बहुत दूर की बात है, इसके घर परिवार, इसके गांव की ओर भी तू देख नहीं पाएगा। भले ही कितना बड़ा तांत्रिक हो, कितना भी बड़ा जादू टोने करने वाला हो, कोई भी हो, अरे यीशु के नाम के आगे ठहर नहीं पाएगा। आमीन। उठाओ उठाओ उठाओ, इसको उठाओ, फिर से उठाओ। एक मिनट सुनो, आप कहां से है बेटे? यूपी गोरखपुर। गोरखपुर से। आप कितने समय से परेशान हैं? हमें नहीं मालूम, 10 साल से होगा। सुनो, जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, परमेश्वर अगर कोई चमत्कार दिखाते हैं तो वो इसलिए दिखाते हैं कि तू देख और अपना जीवन तू भी बदल ले। और देख, जैसे इसको चंगाई दे रहा हूं तुझे भी दूंगा। मैं अपनी महिमा के लिए नहीं दिखा रहा हूं, मेरा खुदा आपको दिखा रहा है, और जो देख रहे हैं उनका जीवन आज बदल जाएगा। इधर करो बेटे, इधर कर। हाँ सुनो, ध्यान से सुन, पीछे से हट जाओ, तुम दोनों हट जाओ। सुनो, कोई चीज आपको गला ऐसे गले पकड़ कर अभी बार बार आपका मन क्या कर रहा था? गला ये दबाने का दिल कर रहा था। आपके दिमाग में कोई चीज डाल रहा था, इस गला दबा दे। हाँ, मारने का विचार था। मारने का विचार था। और आप पहले भी कितनी बार अपने आप को मारने की सोच चुके हैं? 3, 4, 5 बार सोचा था। एक बार कूदने का सोचा था, एक बार जहर खाने के लिए सोचा था। जहर खाने के लिए, कूदने की सोचा, कोई चीज आपको मारना चाहती है, लेकिन हर बार आपको कोई बचा लेता है। प्रभु जी बचा लेते थे हम। बचा लेते हैं जी। आपने मुझे कुछ कभी बताया? मैं तो आपको जानता भी नहीं, लेकिन मेरा खुदा आपको जानता है, और उसी ने आपको यहां पर बुलाया। मैंने तुम्हें बुला लिया है। अब सुनो, ये जादू टोना जिसने भी तेरे पर किया था, परमेश्वर से माफ करे। बोल, परमेश्वर से माफ करे। परमेश्वर से माफ करे। जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर, बेटे क्यों खड़े हो सब लोग? बैठ जाओ नीचे 2 मिनट। वॉलंटियर्स को बोल रहा हूं, जितने भी खड़े बैठ जाए सब। ये जादू टोना इतना खतरनाक है, सिर्फ यीशु मसीह ने बचा रखा है। कोई और होता ना शायद बचता नहीं। लेकिन अभी देख, इस जादू टोना की जितनी भी ताकत है ना, वो तू दिखा। जितना भी तू दिखा सकता, दिखा तेरे अंदर कितनी ताकत है। नहीं है। एक बार दिखा ना, चिल्ला के दिखा, गला फाड़ के कुछ नहीं। 10 हाथियों की ताकत थी तेरे अंदर। एक बार तुझे मौका देता हूं, चल दिखा ना, दिखा। हालेलुया। चिल्ला के देख, चिल्ला जोर से दिखा अपना जोर। चिल्लाएगा तू, चिल्लाएगा, दिखा सारा जोर लगा ले, सारी शक्तियां लगा ले। एक बार लगा के देख, चल लगा जल्दी कर। लास्ट मौका है तेरे पास, लगा ले, लगा के देख, चिल्ला के देख। हालेलुया। हम चले जाएंगे। कितने हो तुम? बहुत सारे हैं। कितने? सेना। चलो सारी सेना इकट्ठी होके एक आवाज तो निकाल दो, छोटी सी। चलो निकाल के दिखाओ। आई कमांड, मैं तुझे हुक्म कर रहा हूं। निकाल लिया? ये सारी सेना इकट्ठी होकर निकाल रही थी। अब देख, खड़ा हो जा, तुम हट जाओ यहां से, बाकी सब आगे आए कदम। अब देख, सारी सेना, सारा झुंड तुम इकट्ठे हो ना, सारी की सारी सेना देख कैसे खुदा की सामर्थ्य के आगे कैसे उड़ेगी। देख, हालेलुया। हो साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान यसू ने, साडे पैरां थल्ले रखे आ शैतान यसू ने, हो सानू दित्तियां ने ताकतां महान। में आप बोलना शुरू करो, यीशु ने मुझे चंगाई दी है। यीशु ने मुझे आप चंगाई दी जाकर है। लोगों को सुसमाचार सुनाओ, और तुम्हारे लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं, तुम प्रभु की सेवा करोगे। यस, आमीन। ऐसे पास्टर के बनोगे या नहीं बनोगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप
परमेश्वर की सेवा करोगे। यस आमीन आमीन इसीलिए प्रभु ने आपको चुना है। ये भविष्यवाणी है। आमीन ये देख सामर्थ। हालेलुया ओ हथ यशूदाए ओ हथ यशूदाए ओ हथ यशूदाए ओ हथ यशूदाए तेरे यशूदा वो हथ यशू कि परमेश्वर जीवन भर में गलती और पाप और गुनाह करता आया हूं, लेकिन आज मैं मन फिराता हूं। यह साल खत्म होने पर है, मुझे आशीषें मिली नहीं मिली, लेकिन मैं विश्वास करता हूं अब तूने मुझे चुना है आशीषें देने के लिए, तूने मुझे चुना है चंगाई देने के लिए, तूने मुझे चुना है मेरी जिंदगी बदलने के लिए। आप जब ऐसा बोलकर प्रार्थना करेंगे, बोल दे जैसे मैं बोल, अपने मन में बोल दो, परमेश्वर तूने मुझे चुना है जिंदगी बदलने के लिए, खुशियां देने के लिए, आनंद देने के लिए, चंगाई देने के लिए, मेरे मान सम्मान को बढ़ाने के लिए तूने मुझे चुना है। फिर से बोलें, अपनी महिमा के लिए तूने मुझे चुन लिया है। अपनी महिमा के लिए मेरे जीवन से आप महिमा लेकर रहेंगे। मैं धन्यवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करती हूं। तालियों के साथ धन्यवाद करें और एक लाइन, हे परमेश्वर मैं अपने कर्तव्य को संपूर्ण रीति से निभाऊंगा। आपका भय मेरे अंदर बना रहेगा और मैं आज्ञा पालन में, पवित्रता में, आपकी महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा यीशु के नाम में। कहें आमीन। आमीन और